2 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ सीकर के जीड़ माता आया था। वहां एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई। कुछ वक्त बाद जब मैं उससे दोबारा मिला तो वो लड़का मुझे अपने कमरे पर ले गया। वहां उसने मुझे खाना खिलाया, लेकिन खाने में उसने कुछ मिला रखा था जिससे खाने के बाद मुझे होश नहीं रहा। प्लान के तहत उसने किसी लड़की के साथ मेरा अश्लील वीडियो बना लिया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे ब्लैकमेल कर करके उस लड़के और लड़की ने मुझसे 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ऐंठ ली। मैं अपनी सरकारी नौकरी की वजह से पुलिस केस नहीं कर पाया और इसकी वजह से आज मैं इस हालत में पहुंच गया हूं कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। पुलिस से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को ना छोड़ें। कुछ इसी तरह लिखा था एक आर्मी के जवान कृष्ण यादव ने अपने 3 पन्नों के सुसाइड नोट में, जिसने जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपनी तैनाती के दौरान गोली मारकर सुसाइड कर ली। सुसाइड नोट में जवान ने लिखा है कि वो एक लड़की की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर रहा है। सुसाइड नोट में उसने लड़की और उसके दोस्तों के नाम भी बताए थे। एक और मामला सामने आया था जिसमें बेंगलुरु के एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली थी। अतुल सुभाष ने भी सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। साथ ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था जिसमें उनको कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे लगता है कि मुझे खुद को मार देना चाहिए, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। ये सिलसिला चलता रहेगा, मुझे न्याय चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी अस्थियां गटर में बहा दी जाएं। ये वीडियो काफी लंबा था जिसमें उन्होंने डिटेल में अपनी बीवी और उसके परिवार के साथ हुए विवाद और अदालत में चल रहे केसेस के बारे में बताया था। अतुल सुभाष ने तो अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी पत्नी और उसके परिवार वाले अतुल सुभाष के लगाए आरोपों को गलत बताने लगे। साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा कि अतुल सुभाष ने हम पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है। अब सच और झूठ का फैसला तो अदालतें ही करेंगी, लेकिन अगर अतुल सुभाष दुनिया में होते तो वो अपने सच को दुनिया के सामने और भी बेहतर ढंग से रख पाते। और भी कई रास्ते निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब अगर दूसरा पक्ष दोषी निकलेगा या निर्दोष होगा तो वो अतुल सुभाष को कैसे पता चलेगा? अगर अतुल सुभाष को न्याय मिल भी गया तो क्या अतुल सुभाष तो वापस नहीं आ सकते? उनके घर वाले तो जिंदगी भर अपने जवान बेटे को याद कर करके रोते रहेंगे। पहले मामले की बात करें तो आखिर कृष्ण यादव की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसने एक लड़के और लड़की के टॉर्चर और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी ही जिंदगी खत्म कर डाली? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जिससे वो टॉर्चर के खिलाफ आवाज उठा पाता? आखिर वो कितने ताकतवर या कितने रसूखदार लोग रहे होंगे जिनसे लड़ने की बजाय सेना के एक जवान ने अपनी जान ही दे दी। दोस्तों, कभी हमें कोई ऐसा अनजान शख्स मिल जाता है जो अपनी बातचीत और नेचर से हमें भला इंसान मालूम पड़ता है और फिर हम उससे दोस्ती कर बैठते हैं और हम उसके अतीत के बारे में कुछ ना जानते हुए भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। फिर वो शख्स आपको भरोसा दिलाता है कि वो आपका शुभचिंतक है, वेलविशर है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये तो वो ही जान सकता है। आप अपने उस दोस्त पर भरोसा करके उसके साथ कहीं भी चल देते हैं और फिर वो आपको अपने जाल में कुछ इस तरह फंसाता है कि आप उसके चंगुल से निकल ही नहीं पाते। यहाँ तक कि आपका सब कुछ लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है और आखिरकार जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तो आप अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सेना के जवान फिजिकली तो फिट होते ही हैं, वो दिमागी तौर पर भी काफी मजबूत होते हैं। लेकिन इस जवान के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन बरकरार नहीं रख सका और अपनी जान दे दी। लेकिन अगर वो जवान थोड़ा संयम से काम लेता, अपनी आप बीती को किसी और की कहानी बनाकर कुछ ऐसे लोगों से डिस्कस करता, तो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलता जिससे उस जवान को अपनी जान तो ना गंवानी पड़ती। आजकल हर रोज मीडिया में, सोशल मीडिया में और यहाँ तक कि कभी कभी आपको लोकल एरियाज में भी सुसाइड की खबरें सुनने को मिल जाती हैं। क्या अपनी जान गंवाना इतना ही आसान है? क्या इस जान की कोई कीमत ही नहीं है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुके हैं और जब तक वो ये सोचते रहते हैं कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये कहना और सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन मौत को गले लगाना उतना ही मुश्किल है।
मुझे तो लगता है कि दुनिया में खुदकुशी करने से बड़ा कोई काम नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, विल पावर चाहिए। और जो लोग खुदकुशी करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आप सुसाइड करके क्या साबित कर लोगे। सुसाइड करने की बहुत सी वजह हो सकती हैं। किसी को प्यार में धोखा मिला तो सुसाइड कर ली, किसी का बिजनेस डूब गया तो सुसाइड कर ली, किसी का कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो सुसाइड कर ली, किसी ने गलती से कुछ ऐसा काम कर डाला जिसकी वजह से वो शर्म के मारे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा तो सुसाइड कर ली, कोई अपने बच्चों को सही नहीं पाल पा रहा है तो सुसाइड कर ली, किसी ने लोन लिया और उसको अदा न कर पाने की सूरत में सुसाइड कर ली, किसी को दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा तो सुसाइड कर ली। और कभी कभी तो किसी की सुसाइड के पीछे की असल वजह भी सामने नहीं आ पाती, जैसे बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत के केस में हुआ। मतलब आपने सुसाइड तो कर ली, लेकिन फिर क्या आपके मरने से आपके बच्चे पल जाएंगे? क्या आपके मरने से एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे? या आपके मरने से आपका डूबा हुआ बिजनेस फिर से चल पड़ेगा? या आपका लोन अदा हो जाएगा? या आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया था तो उसको सजा मिल जाएगी और आपको न्याय मिल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ भी तो उसको देखने के लिए आप रहेंगे नहीं, तो आपके मरने का फायदा क्या हुआ? आप तो मरकर चले गए, लेकिन अपने पीछे अपनी फैमिली या बीवी बच्चों को घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ गए। अब हर कोई तो आपकी तरह सुसाइड नहीं कर सकता ना, जो आपके पीछे चल दे। तो खुदकुशी कर लेना ही आखिरी रास्ता कैसे बन गया? एक कहावत है कि सुसाइड करना तो बुजदिलों का काम है। ये बात बिल्कुल सही लगती है। अगर बुजदिल ना होते तो सुसाइड करने की जगह लड़कर जीने की कोशिश करते। इंसान को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अपनी जान बचाने के लिए इंसान हर कोशिश करता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर मौत से लगता है, लेकिन वो कौन लोग होते हैं जो मौत से ज्यादा किसी और बात से डरते हैं? जैसे पहले वाले केस में हुआ कि आर्मी के जवान कृष्ण यादव को अपनी बदनामी का डर और अपनी नौकरी जाने का डर इतना ज्यादा भारी लगा कि उसे मौत से भी डर नहीं लगा। मान लीजिए अगर वो उस लड़की और उस लड़के पर पुलिस केस कर देता और उसकी नौकरी छूट भी जाती, लेकिन अगर वो बेकसूर होता तो अपने लिए लड़ सकता था और उन जालिमों को सजा दिलवा सकता था। अपने परिवार और दूसरे लोगों को अपनी सच्चाई बताकर उनको साथ ले सकता था। वो जिंदा रहकर बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो हिम्मत हार कर अपनी जिंदगी ही खत्म कर बैठा। इसी तरह अतुल सुभाष के केस में भी हुआ। अतुल सुभाष एक इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे और अच्छी कमाई भी कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि वो अपनी पत्नी और उसके घर वालों की पैसों की डिमांड और टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड कर रहे हैं। अगर वो सुसाइड ना करके इस तरह के केस लड़ने वाले अच्छे और बड़े वकीलों को हायर करते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता। उनके पैसे तो खर्च हो ही रहे थे, तो क्यों ना पैसों को अच्छे वकीलों पर ही खर्च करते। क्या पता उन्होंने ऐसा किया भी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक रास्ता बंद हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। रास्ते खोजने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी की भी जिंदगी में ऐसी बातें हो सकती हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब उसका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। आपके रास्ते में कितना भी अंधेरा घिरा है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी भी आपको सही रास्ता दिखा सकती है। बस जरूरत है उस रोशनी को तलाशने की। इसलिए मौत को नहीं, जिंदगी को गले लगाएं और सोच लें कि मरना है तो लड़कर ही मरना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।